जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में फर्जी तरीके से 2016 में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी जो हैं कल बीएसएससी के दफ्तर गए थे और सचिव और अध्यक्ष के नाम से उन्होंने पत्र लिखा और वहां पर वो सबमिट करके आए थे। तो दोस्तों, वो पत्र का जो सॉफ्ट कॉपी था मैंने आपको जो है अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था और आप अपने स्क्रीन पे जो ये पत्र देख पा रहे हैं उसी का ये कॉपी है और ये पत्र जो है सचिव महोदय के नाम से लिखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी और सारी चीज़ें जो है 2016 वाले कैंडिडेट्स के बारे में लिखी हुई थी कि किस प्रकार से जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही जो है दोबारा फॉर्म निकाला गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें दर्शा दी गई हैं और एक और पत्र जो है वो अध्यक्ष महोदय के नाम से लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो दूसरा ये सेम कॉपी जो है अध्यक्ष महोदय के नाम से भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों कॉपी जो है वहाँ पर छात्र जो है सबमिट करके आए थे और साथ ही जो संलग्न करके आए थे, यानी कि इस पत्र के माध्यम से दो कॉपी और संलग्न किए थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो हाई कोर्ट का जो जो ऑर्डर था उसी हिसाब से दोबारा फॉर्म निकाली थी। तो ये वाला जो कॉपी है इसे भी जो है अटैच किया था। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक और लेटर था, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी सेम कंडीशन हुआ था और उस बहाली में भी साफ-साफ लिखा था कि मात्र उन्हीं लोग के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा जिन्हें उम्र सीमा का जो है अधिकतम लाभ मिला है। तो ये सारी कॉपी जो है छात्र ने वहाँ पर सबमिट करके आ गए। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप सभी भी अवगत हो जाएं, क्योंकि बीएसएससी ने अभी तक 2016 वाले कैंडिडेट्स के बारे में कुछ जो है कहा नहीं है, लेकिन मौखिक तौर पे बोला है कि उन्हें काउंसलिंग में जो है बाहर किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर उन्हें काउंसलिंग में बाहर करते हैं तो जो है छात्रों की संख्या जो है वहाँ घट जाएगी और सीट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2016 वाले अधिकतर कैंडिडेट्स अगर वहाँ पे चले जाते हैं और उन्हें वहाँ बाहर किया जाता है तो जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो देखिए, आप लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट है, आप जो सही कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि आप 2014 वाले फर्जी अभ्यर्थियों को हर हाल में निकलवाने के लिए जिस प्रकार से कुछ छात्र जो है मुहिम चला रहे हैं, उस प्रकार से आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और इस सारे प्रति को, यानी कि ये सारी जो लेटर्स आपको मैंने दिखाई, इस सारे प्रति को आप या तो आयोग को पत्र के माध्यम से, एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है आयोग के दफ्तर भेज सकते हैं, या जो बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको ट्विटर के माध्यम से भी इस बात को जो है टैग कर सकते हैं। ये सारे पत्र को टैग करके उनको अवगत करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप करेंगे तो उनका ध्यान इस चीज़ पे ज़रूर आकर्षित होगा। तो दोस्तों, ये सारी जो लेटर्स हैं उनका कॉपी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म का लिंक अवेलेबल आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर ये सारी कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जिस प्रकार से 2016 वाले कैंडिडेट्स जो अपने फेवर में हवा बना रहे हैं कि ये आयोग की गलती है, आयोग ने ऐसा फॉर्म भरवाया। तो देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी कुछ इसी प्रकार का मुद्दा था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं उसने भी एक नोटिस निकाली थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना से इतना अंतर्गत दिनांक 25/9/2020 से 24/10/2020 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था तथा विधानसभा चुनाव के कारण 20/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि विस्तारित करते हुए आवेदन प्राप्त किया गया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। साथ ही देखिए, इसमें लिखा गया था कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है ऑनलाइन का विस्तार भी किया गया और इस क्रम में समादेश याचिका संख्या इतना में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9/3/2021 को पारित आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या 499 19/5/21 के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार वैसे सभी अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो जाने के कारण उक्त अवधि में आवेदन करने के योग्य नहीं थे को कोटिवार अधिकतम उम्र की सीमा में जो है 12 वर्षों का छूट प्रदान किया गया है, जो निम्नवत है।
सेम वही कंडीशन दोस्तों जैसा कि बीएसएससी में भी जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है स्वास्थ्य विभाग का जो बहाली था आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का, सेम कंडीशन इसमें भी वही था और यहाँ पे 12 वर्षों का छूट प्रदान किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से 12 वर्षों का छूट था यहाँ पर। तो देखिए अनारक्षित पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिए जो है 37+12 का एज दिया गया था, यानी कि 37 साल जो फॉर्म भरने वाले का एज था और 12 साल अलग से मिला। और ये यूआर महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला की बात करें तो 40+12 अलग से मिला। एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42+12 मिला। तो इस तरह से उम्र सीमा का लाभ यहाँ मिला। लेकिन गौर करने वाली चीज़ यहाँ पर है कि इस बहाली में जिस प्रकार से बीएसएससी ने साफ साफ नहीं लिखा था, उसी प्रकार इसने भी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि तद अनुसार वैसे अभ्यर्थी जो अधिकतम उम्र सीमा से अधिक आयु के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे, मात्र उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु तिथि का जो विस्तार है 22/10/2021 से 2/11/2021 तक विस्तारित किया था, यानी कि मात्र जिनको उम्र सीमा का लाभ मिला है उन्हीं के लिए। तो इस प्रकार से जो है इस बहाली में मात्र उन्हीं को फ़ायदा मिला जिनके लिए ये बहाली निकाली गई थी, दोबारा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू किया गया था। लेकिन बीएसएससी में क्या हुआ, जिनके लिए अप्लाई के लिए निकाला गया उनके अलावा भी जो छात्र थे वो भी भर दिए। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाएगा। और यहाँ देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपयुक्त विज्ञापन हेतु वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि 25/9/2020 से 20/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य थे, परंतु उनके द्वारा किसी कारणवश आवेदन नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी विस्तारित अवधि में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे एवं उनके द्वारा किया गया ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बीएसएससी इंटर लेवल में भी क्या था कि बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो 2014 में फॉर्म भरने के योग्य थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। और जब दोबारा वैकेंसी जो दोबारा बहाली के लिए जो निकाली गई, ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू किया गया था अधिकतम उम्र वालों के लिए, वहाँ पे उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो जिस प्रकार से यहाँ कहा गया है कि जो उस टाइम जो है उनका था फॉर्म भरने के योग्य थे लेकिन नहीं भर पाए और बाद में भर दिए, तो उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, उनका ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे वैसे अभ्यर्थी विस्तारित अवधि में आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। कौन अवधि? तो यहाँ देखिए आवेदन करने के ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ देखिए करने के योग्य थे परंतु उनके द्वारा किसी कारणवश आवेदन नहीं किया गया, तो वैसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। और देखिए विज्ञापन की शेष सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बहाली में भी फॉलो किया गया। तो इसी प्रकार से छात्रों ने यहाँ पर इस चीज़ को साथ में अटैच करके वहाँ पर दिया है। तो आप भी वही कर सकते हैं, आप भी इस चीज़ को काउंसलिंग से पहले, क्योंकि देखा जाए तो अब जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है नए अभ्यर्थियों की, तो अब जल्द से जल्द इस चीज़ को आप आयोग तक पहुँचाएँ, आयोग को अवगत कराएं, क्योंकि काउंसलिंग से पहले अगर उन्हें बाहर कर दिया जाता है तो ये छात्रों में डबल बुरांजा होगा, डबल खुशी होगी। क्योंकि अगर ये 2016 वाले कैंडिडेट्स अगर चले गए काउंसलिंग में तो ये तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन जिनका हक माना जाएगा उनका तो हक मारा ही जाएगा। इसलिए आप अपना कार्य बिल्कुल करना ना भूलें और अपने हक के लिए ये चीज़ कीजिए, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की संख्या में आप करेंगे तो ज़रूर बीएसएससी के आयोग के सचिव और अध्यक्ष पर ये बात का असर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।